हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। सबसे पहले तो कल के स्वतंत्रता दिवस की आपको और आपके परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि 2025 में आपको गोल्ड खरीदना चाहिए कि सिल्वर खरीदना चाहिए। देखिए, वीडियो मैंने इस तरीके से बनाया है कि अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड, तो ये एक सिंगल वीडियो है जो आपको एंड तक देखना है और आप खुद देखोगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं तो वीडियो में कुछ बात तो जरूर होगी, एंड तक देखिएगा। देखिए, वीडियो मैंने किस तरीके से बनाया है वो आपको बता देता हूं। पहले थोड़ा सा वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करूंगा गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी होंगे वहां पे डिस्कस। सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत ही सिंपल नंबर शेयर करूंगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो देखिए, वीडियो में मैंने आपके साथ किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस या फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं शेयर करी है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो अपने खुद के व्यूज बता रहा हूँ और अपनी खुद की रिसर्च के थ्रू बता रहा हूँ। तो देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जरूर होगा। क्वेश्चन ये होगा कि यार, ये गोल्ड और सिल्वर इतना ज्यादा लाइमलाइट में, इतना डिस्कशन में आ कैसे गए। तो देखिए, उसका रीजन बहुत सिंपल है। रीजन है, आप गोल्ड का रेट देखो, गोल्ड का प्राइस देखो कहाँ जा रहा है, आसमान छू रहा है बिल्कुल। इस वजह से डिस्कशन हो रहा है। एक चीज आप और ऑब्जर्व करना, आपके अराउंड आप देखो कितने ज्यादा नए सिल्वर के स्टोर्स खुल गए हैं जहां पे आप सिल्वर ज्वेलरी खरीद सकते हो, सिल्वर के बर्तन खरीद सकते हो, सिल्वर के आइटम्स खरीद सकते हो। तो अब अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको गोल्ड खरीदना है कि आपको सिल्वर खरीदना है, आपका देखिए एक चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पुट करता हूं। देखिए, ये गोल्ड और सिल्वर प्रेशियस मेटल्स हैं। प्रेशियस मेटल्स में हम अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। आंसर देखिए, इसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। प्रेशियस मेटल जैसे गोल्ड सिल्वर में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। अब देखिए, वेल्थ को हम प्रोटेक्ट कब करेंगे? जब हमारा खराब टाइम चल रहा है, या जब हमारा नहीं, इन जनरल जब खराब टाइम चल रहा है। क्योंकि देखिए, अगर टाइम अच्छा चल रहा है, अगर इकोनॉमी बढ़िया कर रही है, म्यूचुअल फंड्स बढ़िया कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आप पैसा बचाने की, अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने की नहीं सोचोगे। आप सोचोगे यार मेरी वेल्थ ग्रो करे, बढ़िया स्टॉक्स में बढ़िया पैसा बने, इसमें बढ़िया बने। तो आप उस टाइम बचाओगे, अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का नहीं सोचोगे। आप वेल्थ को अपनी प्रोटेक्ट या प्रिजर्व कब करोगे? जब टाइम्स खराब चल रहे हो या बैड टाइम्स। अब ये खराब टाइम या बैड टाइम होता क्या है? देखिए, बैड टाइम्स होते हैं जब आपकी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, लेट्स से इन्फ्लेशन या महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपकी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, दुनिया में वॉर्स चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं। ये सिचुएशंस होती हैं खराब सिचुएशंस। तो ये जो प्रेशियस मेटल्स हैं गोल्ड और सिल्वर, ये आपकी वेल्थ को ऐसे टाइम्स में प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और करना भी चाहिए। देखिए, वेल्थ ग्रो करना बहुत जरूरी है, लेकिन खराब टाइम में उसको प्रोटेक्ट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं गोल्ड का, कैसे वो वेल्थ प्रोटेक्ट करा उसने, कैसे इनफैक्ट इंडिया को प्रोटेक्ट किया, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, 1991 में इंडिया की सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, बिल्कुल। मतलब ये समझ लीजिए आप, इकोनॉमी बहुत खराब कर रही थी, सस्टेन करना भी मुश्किल था, सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। तो उस टाइम में इंडिया ने क्या किया, इंडिया कई कंट्रीज के पास गया, उनसे लोन मांग लेने की कोशिश करी। पैसा किसी ने नहीं दिया इंडिया को पैसा। उसके बाद इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने जो इंडिया का गोल्ड था, गोल्ड का रिजर्व था, वहां से कुछ गोल्ड लेके और कंट्रीज में गिरवी रखवाया, मतलब उनको प्लेज किया उसने गोल्ड। उसके बदले इंडिया को पैसा मिला।
तब जाके इंडियन इकोनॉमी सस्टेन करी, सरवाइव कर पाई और आज की डेट में हम यहाँ पर हैं। तो ये आपको बताता है कि गोल्ड कितना अच्छे से आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको। देखिए ये एग्जाम्पल है जर्मनी का, पूरे वर्ल्ड भर के एग्जाम्पल्स दे रहा हूं आपको समझाने के लिए पॉइंट। 1918 की बात है, उस टाइम पे जर्मनी की करेंसी हुआ करती थी जर्मन मार्क, ठीक है। तो अब आप ये समझ लो 1918 से लेकर 1923 तक सिचुएशन इतनी खराब हो गई। इसका मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल कैसे। 1918 में एक जर्मन मार्क जो वहां की करेंसी थी, लेटस से 5 पीस ब्रेड खरीद पाता था। अगर किसी के पास एक जर्मन मार्क है तो वो 5 ब्रेड खरीद सकता था। 1923 आते आते यही 5 पीस अगर ब्रेड खरीदनी है किसी को, उसको करोड़ों जर्मन मार्क्स देने पड़ते। मतलब करेंसी की सिचुएशन इतनी खराब हो गई वहां की, बिल्कुल ही डिवैल्यू हो गई करेंसी। उस टाइम पे अगर किसी के पास 1 ग्राम लेट से गोल्ड होता, केवल 1 ग्राम मान लेता हूं अभी, और ये मैं नंबर्स आपको दे रहा हूं, रफ नंबर्स दे रहा हूं, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। अगर लेट से किसी के पास 1918 में 1 ग्राम गोल्ड होता, और लेट से वो 1 ग्राम गोल्ड से 1918 में 100 पीस ब्रेड खरीद सकता था। तो 1923 आते आते जब करेंसी की तो बिल्कुल ही सिचुएशन खराब हो गई थी, तो उसी 1 ग्राम गोल्ड से आप 100 की जगह हो सकता है 150 पीस ब्रेड खरीद सकते थे। तो मतलब जब करेंसी बिल्कुल ही खराब हो गई, आप करेंसी से कुछ नहीं कर सकते थे, तब आप गोल्ड से अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते थे, आप अपना सरवाइव कर सकते थे। ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड ये रहेगा। तो आप समझ रहे हैं कि गोल्ड की इंपॉर्टेंस क्यों होती, क्यों बोला जाता है कि गोल्ड वेल्थ प्रोटेक्ट करता है, वेल्थ प्रिजर्वर होता है। अब आप बोलोगे ठीक है ये तो समझ में आ गया, बढ़िया, अब सिल्वर का बताओ। सिल्वर भी तो प्रोटेक्ट करेगा, सिल्वर में क्या बुराई है? ठीक है, सिल्वर की बात कर लेते हैं। देखिए सिल्वर का क्या है, सिल्वर भी आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, टू सम एक्सटेंड करेगा। लेकिन सिल्वर के साथ एक कंडीशन और अटैच्ड है। सिल्वर आपका वेल्थ प्रोटेक्ट, तो वेल्थ का प्रोटेक्टर आप बोल सकते हो सिल्वर को टू सम एक्सटेंट, लेकिन सिल्वर का कनेक्शन, एक कनेक्शन इंडस्ट्री के साथ भी होता है। कहने का मतलब क्या, एक काम तो उसका चलिए वेल्थ प्रोटेक्ट करना है, दूसरा उसका काम है इंडस्ट्री में उसका यूजेज। मतलब आप ईवीज देख लो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, 5G कनेक्शंस देख लो, सोलर सेल्स देख लो, वहां पे सब जगह सिल्वर यूज होता है। तो अब मैं ये आपको बता क्यों रहा हूं, देखिए सिल्वर की जो मैक्सिमम यूसेज है वो इंडस्ट्री से ही आती है। वेल्थ प्रोटेक्शन या फिर आप कह लो ज्वेलरी वगैरह, इन सब में सिल्वर बहुत कम यूज होता है, मैक्सिमम सिल्वर जाता है इंडस्ट्री यूजेज में। तो देखिए खराब टाइम में, लेट से इकोनॉमी बहुत खराब चल रही है, उस टाइम में अगर इंडस्ट्री भी खराब हो गई, जो कि हो सकता है, लेट से इकोनॉमी खराब चल रही है और कल को जहां सिल्वर यूज होता है, ईवीज हो गए, सोलर सेल्स हो गए, उस सेक्टर की भी डिमांड अगर खत्म हो गई, इवन दो टाइम खराब चल रहा है, तब भी आपका सिल्वर नीचे चला जाएगा, आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी यहां डिमांड खत्म हो गई इंडस्ट्री में। एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि खराब टाइम में सिल्वर आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट करे, राइट? तो आपने कहा ठीक है चलो सिचुएशन खराब है, अब सिल्वर मुझे बचाएगा। लेकिन जब सिचुएशन खराब चल रही थी, इकोनॉमी खराब हो गई, सब बेकार हो गई, उसी टाइम पे इंडस्ट्री में जहां सिल्वर की डिमांड होती है वो इंडस्ट्रियां भी नीचे चली गई, जो कि बिल्कुल हो सकता है। जैसा मैंने बताया ईवीज की डिमांड कम हो गई, सोलर सेल्स की डिमांड कम हो गई। तो क्योंकि ये सिल्वर की डिमांड कम हो गई और प्राइस डिमांड से कनेक्टेड है, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा सिल्वर का प्राइस भी बढ़ेगा, राइट? क्योंकि डिमांड कम हो गई तो सिल्वर का प्राइस भी कम हो जाएगा। जब आप सोच रहे थे खराब टाइम में सिल्वर आपको वेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, वो प्रोटेक्ट आपकी वेल्थ नहीं कर पाएगा। ये मैं आपके सामने पॉइंट रखना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हमेशा ऐसा होगा, कुछ टाइम में वो आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट भी करेगा कुछ केसेस में, लेकिन कुछ केसेस में नहीं भी कर पाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, देखिए खराब टाइम तो आपसे पूछ के आएगा नहीं, राइट? उस टाइम में आपको चाहिए कि भाई एक रिलायबल सोर्स हो जो मेरी वेल्थ को प्रोटेक्ट करे। ऐसा नहीं है जो अप डाउन होता रहे। तो क्योंकि सिल्वर जो होता है,
इंडस्ट्री से जैसा मैंने बताया कनेक्टेड होता है, इसलिए इसके रेट में बहुत फ्लक्चुएशन भी होते हैं, बहुत वोलेटिलिटी होती है, कभी ये नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर। तो आप मुझे एक बात बताओ, खराब जब सिचुएशन चल रही होगी और सिल्वर लेटेस्ट से नीचे है, आपका कुछ स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, करेंसी खराब हो गई है, तब आप वेट तो नहीं करोगे ना सिल्वर को ऊपर आने का। आपको चाहिए ट्रस्ट वर्दी सोर्स जो आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखे। तो अब मुझे लगता है आपके सामने ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि ऐसी सिचुएशंस में गोल्ड आपके ज्यादा यूज आता है। तो देखिए, कुछ बहुत ही सिंपल नंबर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बोला है कि सिल्वर बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है। मैंने ये कहीं भी नहीं बोला कि ये आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स नहीं दे सकता, बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन यहां पे नोट करने वाली चीज है शॉर्ट टर्म, और हम अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन रखने की कोशिश करेंगे लॉन्ग टर्म। एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूं और मैं रेकमेंड भी यही करता हूं कि हमको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स देखें गोल्ड और सिल्वर के, तो गोल्ड का ज्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न रहता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा भी परफॉर्म कर देता है एज कंपेयर टू सिल्वर। ये हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे भी। तो लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि अगर बहुत ज्यादा थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर चला भी गया, प्राइस ऊपर भी हो गया सिल्वर का, तो हम उसका क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं वो और कितना ऊपर तक जाएगा। और हमको जैसे मैंने बोला, या नीचे आएगा फॉर दैट मैटर, और मैंने जैसे बोला हमको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग नहीं करनी है, एटलीस्ट मैं रेकमेंड नहीं करता, हमको लॉन्ग टर्म का होराइजन रखना है। तो इतना ऊपर अगर गया भी सिल्वर, तो उसको नीचे भी आना है, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल है जैसे मैंने बोला। और लेट से आपको जब जरूरत है, जब इकोनॉमी खराब है, मार्केट खराब है, बाकी कुछ काम नहीं कर रहा, उस टाइम में अगर सिल्वर नीचे गिरा है, आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करेंगे। और देखिए, ये सब जो सिचुएशंस होती है ना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आएंगी आपके पास। जैसे मैंने बोला, इमरजेंसी में आपको यूज करना है ये प्रेशियस मेटल्स, ठीक है। अगली चीज एक समझ लेते हैं, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। देखिए, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, गोल्ड के प्राइस को हम डिवाइड कर देते हैं किसके प्राइस से, सिल्वर के प्राइस से। इससे हमें क्या पता चलता है, एक यूनिट गोल्ड से आप कितने यूनिट्स सिल्वर खरीद पाते हो। इसका सिंपल सा मतलब ये है। तो हिस्टोरिकली जो ये रेशियो है, ये 50 से 70 के बीच फ्लक्चुएट करता है, और आज की डेट में इसका ये रेशियो है 87। तो अब लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये रेशियो हाई है बहुत ज्यादा, तो इसको वापस अपनी रेंज में 50 टू 70 में आना पड़ेगा। वो कैसे होगा, क्योंकि आप देखिए रेशियो है गोल्ड का प्राइस बाय सिल्वर का प्राइस, गोल्ड का प्राइस नीचे आ नहीं रहा है, तो सिल्वर के प्राइस को ऑब्वियसली ऊपर जाना पड़ेगा अगर ये रेशियो वापस कम होना है। तो इसलिए लोग बोल रहे हैं कि सिल्वर का प्राइस अभी काफी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगेन मेरा पॉइंट वही है कि उससे हम क्या करें, अगर शॉर्ट टर्म में बढ़ भी जाए, लॉन्ग टर्म में स्टेडी होना है रिटर्न, और क्योंकि सिल्वर ऊपर जा रहा है तो वॉलेटाइल है, नीचे भी आएगा, तो ये मेरी वेल्थ प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा बेसिकली कई केसेस में। ये मेरा पॉइंट है। नंबर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज और बता दूं कि यहाँ पे जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये गोल्ड और सिल्वर को मैं फिजिकल फॉर्म में रेफर कर रहा हूँ। अब आप शॉक्ड हो गए कि अरे ये क्या बोल दिया इसने, सब तो ईटीएफ बोलते हैं, सब तो बोलते हैं म्यूचुअल फंड में लगाओ गोल्ड सिल्वर के। सो देखिए, ये कमोडिटीज या फॉर दैट मैटर ये मेटल्स आपके तब काम आएंगे इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे मैंने बोला। ये सिचुएशंस हर रोज नहीं आएंगी, ये वंस इन अ वाइल्ड सिचुएशन आएंगी, कभी कभी होंगी, जब कुछ काम नहीं कर रहा है, आपको पैसा चाहिए, तब ये आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये जो सिल्वर और गोल्ड होने चाहिए, ये आपके हाथ में होने चाहिए। ये मेरा पॉइंट है। ये सिस्टम का पार्ट ही नहीं होनी चाहिए, वरना जैसे स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये तो सिस्टम का पार्ट है, राइट। तो आपका गोल्ड और सिल्वर डिफरेंट कैसे है इन सब से, ये बिल्कुल ही सिस्टम से डिटैच्ड होना चाहिए, कोई इसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए सिवाय आपके, ये आपके हाथ में होना चाहिए। तो अब हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं, कुछ फिगर्स समझ लेते हैं। ये जो ग्राफ आपके सामने ओपन है, ये सिल्वर का प्राइस ग्राफ है ओवर 30 इयर्स, यानी 1995 से लेके अगस्त 2025 के बीच में सिल्वर का प्राइस ग्राफ है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि सिल्वर का प्राइस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, मतलब कभी अप जाता है, काफी डाउन, अप डाउन होता है। तो मतलब ग्राफ से भी आपको दिख रहा है कि सिल्वर काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है।
इसी टाइम ड्यूरेशन में यानी 1995 से 2025 अगस्त के बीच में अगर हम गोल्ड का ग्राफ देखें तो आपको दिखेगा कि गोल्ड का प्राइस जो है यानी गोल्ड का प्राइस ग्राफ अगर हम देखें इस ड्यूरेशन में तो आपको दिखेगा कि गोल्ड का प्राइस कंपेयर टू सिल्वर काफी ज्यादा स्टेडी है। मतलब वॉलेटाइल उतना ज्यादा नहीं है जितना सिल्वर है, प्राइस अप डाउन हो रहा है लेकिन देखिए कंपेयर टू सिल्वर काफी कम वॉलेटिलिटी है। तो ग्राफ से भी हमको क्या समझ में आता है कि गोल्ड जो होता है वो काफी ज्यादा स्टेडी रिटर्न्स देता है कंपेयर टू सिल्वर और हमारी वेल्थ को ज्यादा बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर पाते हैं। एक और हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, वो है गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का ग्राफ। तो देखिए जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है गोल्ड टू सिल्वर रेशियो मतलब गोल्ड का प्राइस डिवाइडेड बाय सिल्वर का प्राइस। तो आज की डेट में यानी अगस्त 2025 में ये रेशियो 87.74 के आसपास है। अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है हिस्टोरिकली देखा गया है वो 50 से 70 के बीच में होती है। तो लोग क्या बोलेंगे अब कि क्योंकि 87.74 है यानी अपनी 50 टू 70 वाली वैल्यू से ज्यादा है तो इसको वापस कम होना पड़ेगा अपनी नॉर्मल वैल्यू में आने के लिए। देखिए वैसे तो ये प्रिडिक्शन है लेकिन हम मान लेते हैं कि ये सही है। तो अब अगर इसको कम होना है तो कैसे कम होगा, देखिए क्योंकि फॉर्मूला इसका गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का होता है गोल्ड का प्राइस डिवाइडेड बाय सिल्वर का प्राइस। तो अगर इस रेशियो को कम होना है तो या तो आपका गोल्ड का प्राइस कम हो या फिर सिल्वर का प्राइस बढ़े। अब क्योंकि लोगों को गोल्ड का प्राइस कम होते हुए दिख नहीं रहा है तो क्या बोला जाएगा कि सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा इस रेशियो को कम करने के लिए। तो इसको हम थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। हम हिस्ट्री में एक ऐसे पीरियड में जाते हैं जहां पे भी आपका गोल्ड टू सिल्वर रेशियो ज्यादा था यानी कि 80 के आसपास था। ये था नवंबर 2008 में। लोगों ने वहां भी बोला होगा कि ये रेशियो बहुत ज्यादा है, कम होगा। तो देखिए एक्चुअली कम हुआ भी। नवंबर 2008 में ये 80 से इस अप्रैल 2011 तक ये 31.6 पे आ गया। तो उस टाइम भी लोगों ने अगेन ये बोला होगा कि रेशियो ये कम हो रहा है तो इसका मतलब सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा इस रेशियो को कम करने के लिए। तो इसको देख लेते हैं एक्चुअली उस टाइम हुआ क्या नवंबर 2008 से लेके अप्रैल 2011 के बीच में। तो हम सिल्वर के ग्राफ में जब वापस आते हैं प्राइस ग्राफ में तो हमें क्या दिखता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये नवंबर 2008 है जहां से गोल्ड टू सिल्वर रेशियो ड्रॉप करना शुरू हुआ था और ये वाला पॉइंट है अप्रैल 2011 जहां तक ड्रॉप हुआ था। तो अगर आप देखो यहाँ पे सिल्वर का प्राइस इंक्रीज बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत तेजी से इंक्रीज किया सिल्वर, राइट। तो जब आप इस ड्यूरेशन में यानी कि नवंबर 2008 से अप्रैल 2011 में एनुअल रिटर्न्स देखोगे सिल्वर के तो वो करीब करीब आपके 68% थे एनुअल रिटर्न्स, जो कि बहुत ज्यादा है, राइट। इसी ड्यूरेशन में मैंने जब गोल्ड के रिटर्न्स कैलकुलेट किए तो गोल्ड का रिटर्न आया 29.5% एनुअली। तो अब हमको क्या लगेगा सिल्वर ने तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स है, मतलब नवंबर 2008 से अप्रैल 2011 3 साल से भी कम टाइम पीरियड है, राइट। क्या ये रिटर्न्स जो इसने 68% एनुअली शॉर्ट टर्म में दिए ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेन होंगे कि नहीं होंगे ये हमें समझना है। तो देखिए उसके लिए मैंने क्या किया, ये नवंबर 2008 से मैंने आज तक के जो प्राइस है सिल्वर का उसके अकॉर्डिंगली रिटर्न्स देखे, मतलब नवंबर 2008 से लेके अगस्त 2025 तक सिल्वर ने कितने रिटर्न्स दिए वो मैंने कैलकुलेट किए। तो जब मैंने वो कैलकुलेट किए तो ये एनुअल रिटर्न्स करीब करीब इस टाइम ड्यूरेशन में ये 12.3% है, मतलब इतना रिड्यूस हो गया 2008 से नवंबर 2008 से नवंबर 2008 से नवंबर 2011 तक 68% था एनुअली, लेकिन नवंबर 2008 से अगस्त 2025 तक वही चीज 12.3% हो गई एनुअली। इसी ड्यूरेशन में अगर आप देखें यहां पे जैसा मैंने बताया नवंबर 2008 से अप्रैल 2011 तक गोल्ड ने 29.5% ही एनुअल रिटर्न्स दिए थे, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखो यानी नवंबर 2008 से अगस्त 2025 तक तब गोल्ड ने आपके 13.4% रिटर्न्स दिए। तो मतलब लॉन्ग टर्म में गोल्ड ने ज्यादा स्टेडी रिटर्न्स भी दिए हैं और ज्यादा अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। अब आप ये समझो कि पहले तो गोल्ड के रिटर्न्स भी ज्यादा बेटर है लॉन्ग टर्म में, ऊपर से वॉलेटाइल भी नहीं है।
अगर आप सिल्वर होल्ड कर रहे होते और लेट से कोई खराब सिचुएशन होती और आप ऐसे फेज में आ जाते लेट से यहाँ पे जहाँ पे सिल्वर का प्राइस ड्रॉप कर गया और आपको लेकिन चाहिए वेल्थ प्रोटेक्शन, तो आप अपनी वेल्थ कैसे प्रोटेक्ट करते? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गोल्ड आपको लॉन्ग टर्म में स्टेडी रिटर्न्स भी देता है, और क्योंकि स्टेडी रिटर्न्स के साथ वो फ्लक्चुएशंस कम होती हैं, इसलिए आपकी वेल्थ को भी सिल्वर से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाता है। तो देखिए, एंड में क्वेश्चन फिर वही आता है कि हमें गोल्ड परचेज करना चाहिए कि सिल्वर परचेज करना चाहिए। देखिए, इसका आंसर अगर सिंपल तरीके से मैं बताऊं तो यह है आपको दोनों परचेज करना चाहिए। अब इसका क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि गोल्ड और सिल्वर जब आप एक्चुअल सेंस में यूज करोगे, मतलब अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ज्वेलरी वूलरी के लिए तो आप डे टू डे में यूज करो, लेकिन जब आप उसको सेल करने वाली सिचुएशन में आ जाओगे, लेट से आपको बेचना है, तो वो सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए या ऐसी होगी जब कुछ और काम नहीं कर रहा, आपका पैसा सही नहीं काम कर रहा है, करेंसी बेकार हो गई है, स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन काफ़ी रेयर होती है, लेकिन उसी सिचुएशन के लिए हम गोल्ड और सिल्वर खरीदते हैं आइडियली। अब वेल्थ प्रिजर्व करने का सबसे अच्छा तरीका, आपके पैसे को प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका तो गोल्ड होता है। लेकिन अब आप बोलोगे फिर सिल्वर क्यों खरीदना, वो भी बताता हूं। देखिए, जब मैंने आपको जैसे बोला कि गोल्ड तो आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा ही, लेकिन सिल्वर भी कई केसेस में वेल्थ आपकी प्रोटेक्ट करता है। कुछ केसेस में जहां पे इंडस्ट्री से वो लिंक्ड है, क्योंकि मैंने बताया, और इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तब वो अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा, लेकिन कुछ केसेस में आपकी वेल्थ वो भी प्रोटेक्ट करेगा। तो लेकिन मोस्टली वेल्थ प्रोटेक्शन के मोटिव से आपको गोल्ड ज्यादा परचेस करना चाहिए। तो सिल्वर किस सिचुएशंस के लिए आपको परचेस करना चाहिए? देखिए, लेट से आपका सब कुछ बेकार हो गया, केवल आपका गोल्ड और सिल्वर आपके पास बचा है, तो गोल्ड आपका बड़ी परचेजेस के लिए काम आएगा। मतलब आपको कुछ बड़ी परचेस करनी हो, महंगी परचेस करनी हो, उस टाइम आपका गोल्ड काम आएगा। सिल्वर आपकी डे टू डे परचेजेस का काम आएगा, जो छोटी मोटी परचेजेस हैं आपकी, वो आप सिल्वर से कर सकते हो। तो इसलिए इसका कंक्लूजन यही निकला कि आपको दोनों परचेस करने चाहिए फिजिकल फॉर्म में, गोल्ड ज्यादा करना चाहिए काफी कंपेयर टू सिल्वर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? काफी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। अगर आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आई हो, वीडियो पसंद आया हो, मजा आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे जैसे जैसे मेरे इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।